हिमाचल प्रदेश की उत्तरी क्षेत्रीय फोरेंसिक लैब धर्मशाला बहुत जल्द भारत सरकार की निर्भया योजना के तहत हाईटेक होने जा रही है। इसके लिए बाकायदा भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से 7 करोड़ 29 लाख रुपए भी मंजूर हुए हैं, जिसकी पहली इंस्टॉलमेंट 3.5 करोड़ रुपए क्षेत्रीय फोरेंसिक लैब के पास भी पहुंच चुकी है और उसके तहत यहां हाईटेक मशीनों की इंस्टॉलेशन का काम भी शुरू हो चुका है। गौर रहे कि इन मशीनों की इंस्टॉलेशन के बाद बच्चों और महिलाओं के साथ होने वाले आपराधिक मामलों की रिपोर्ट्स दिनों की बजाय घंटों में हासिल होंगी और साथ ही जिन मामलों को सुलझाने के लिए पुलिस विभाग को फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट्स के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता था, अब वो इंतजार बेहद कम हो जाएगा और मामलों को तुरंत सुलझाने में भी सफलता मिलेगी। तो वहीं पर जिन मामलों में साक्ष्य के तौर पर मोबाइल फोन रिकॉर्ड पुख्ता भूमिका निभाते हैं, अगर वो मोबाइल फोन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएं, तो इन मशीनों के जरिए उन मोबाइल का हर रिकॉर्ड हासिल किया जा सकता है, जो कि अपने आप में ही बड़ी उपलब्धि है। जो निर्भया योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश फॉरेंसिक डायरेक्टरेट को 7.29 करोड़ रुपए की ग्रांट आ चुकी है और उसके अंतर्गत हमने जो डीएनए के कंज्यूमेबल्स के लिए रीजनल लेवल पे डीएनए को एस्टैब्लिश करने के लिए और साइबर फॉरेंसिक को स्ट्रेंथन करने के लिए मैन पावर और इक्विपमेंट का हमारा ये बजट था। इसके अंतर्गत हमने आज तक जो है इक्विपमेंट जो है दोनों हुई आरएफएसएल धर्मशाला के लिए भी और आरएफएसएल मंडी के लिए भी डीएनए स्टार्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स खरीद लिए हुए और लैब्स जो है वो चालू करने की कोशिश में है कि जल्द से जल्द डीएनए का काम यहाँ पे शुरू हो जाए ताकि हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को डीएनए रिपोर्ट जो है तुरंत मिले। महिलाओं और बच्चों के जहाँ तक संदर्भ की बात है, आपको पता है आए दिन हम रेप की खबरें सुनते हैं। रेप केसेस को प्रूव करने के लिए और डिसप्रूव करने के लिए अगर कोई वाकई जिसने गुनाह किया है तो उसको प्रूव करने के लिए डीएनए का हमारा ऐसा हथियार है कि उसके मिलान से ये सुनिश्चित होता है कि आदमी वो रेप केस में संलग्नित है। और इसके अलावा जो कोई इनोसेंट इसमें फंस जाता है तो उसमें अगर डीएनए एनालिसिस हो जाए और वो वहाँ से उनका प्रोफाइल डीएनए प्रोफाइल मैच ना करे तो वो डिलिंक भी हो जाता है। इसलिए जो बेगुनाह होता है उसको भी इंसाफ मिल जाता है। डीएनए टेक्नोलॉजी इस तरह की और महिलाओं और बच्चों के केस में खासकर ये बहुत कारगर सिद्ध होने वाला। इसके अलावा आजकल आप देखें कि डिजिटल ज़माना है, लोग जो है छोटी छोटी पॉर्न वीडियोज़ मूवीज़ और रेप करने के बाद इवन उनको भी रिकॉर्ड करते हैं और जब वो मीडिया में चली जाती हैं तो उन्हें डिलीट कर देते हैं। तो भारत सरकार के प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम साइबर फॉरेंसिक जिसमें सेल फोन फॉरेंसिक को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके अंदर हमारे आजकल जो मोबाइल फ़ोन, लोगों को ये भ्रम रहता है कि हम मोबाइल फ़ोन को तोड़ देंगे, पानी में फेंक देंगे या कुछ किसी तरह से शॉर्ट कर देंगे, हम इससे डाटा नहीं निकाल पाएंगे, एनालिसिस नहीं हो पाएगा, तो वो गलत है। इस परियोजना के अंतर्गत हम लगभग 1 करोड़ के इक्विपमेंट्स उसके लिए खरीद रहे हैं। सप्लाई ऑर्डर्स उसका चला गया है और जैसे ही हमारा ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आएंगे, हमारे एक्सपर्ट्स को ट्रेनिंग के उपरांत हम ये कार्य भी यहाँ पे शुरू कर देंगे। निर्भया योजना के तहत धर्मशाला ही नहीं बल्कि प्रदेश का फोरेंसिक साइंस विभाग भी बेहद सशक्त होगा और इस योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर बच्चों और महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों से संबंधित साक्ष्यों और डीएनए रिपोर्ट्स को खंगालने समेत अपराधियों को जल्द पकड़ने में मदद मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए धर्मशाला से मिलन राजपूत की रिपोर्ट।